अलग अलग क्षेत्रों से ये खबरें लगातार सामने आ रही है। और इसी बीच सबसे बड़ी जानकारी यहां पर यह है कि गेस्ट टीचर्स का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री मनोहर लाल से पिछले 2 घंटों से मुलाकात कर रहा है। लंबित मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं गेस्ट टीचर्स। जी हां, तो कई महीनों से गेस्ट टीचर्स लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। गेस्ट टीचर्स भी कहीं ना कहीं खफा दिखाई दे रहे हैं, नाराज दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो हम लगातार उठा रहे हैं, क्या आज गेस्ट टीचर्स का आंदोलन खत्म हो सकता है क्या? और ये जो बैठक चल रही है, ये जो मुलाकात चल रही है, इस मुलाकात में अब तक क्या क्या हुआ है और किन किन पॉइंट्स पर बातचीत हुई है, और सबसे बड़ी बात, क्या इस मुलाकात के बाद ये गेस्ट टीचर्स का आंदोलन खत्म हो जाएगा या नहीं होगा? चूंकि गेस्ट टीचर्स अपनी प्रमुख मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। तो समान काम समान वेतन सबसे प्रमुख मांगों में से एक है। तो बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, लंबित मांगों को लेकर लगातार गेस्ट टीचर्स प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन गेस्ट टीचर्स की मांग क्या है, यह हम आपको बताते हैं। तो कैशलेस मेडिकल सुविधा मांग है, ईपीएफ सुविधा ये भी प्रमुख मांगों में से एक है, और वेतन बढ़ोतरी ये भी प्रमुख मांगों में से एक है। एजुकेशन अलाउंस, रिटायरमेंट पर एकमुश्त राशि, गेस्ट टीचर के पद को रिक्त न माना जाए, गेस्ट टीचर की गृह जिलों में वापसी हो, बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी हो। तो लगातार हम इस मुद्दे को प्रमुखता के साथ दिखा रहे हैं। प्रदेश की सबसे बड़ी खबर है ये। तो गेस्ट टीचर्स की लगातार मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ मीटिंग चल रही है, बैठक चल रही है, मुलाकात चल रही है, और पिछले 2 घंटों से ये मुलाकात चल रही है। लेकिन किन किन पॉइंट्स पर वार्ता हुई है अब तक और किन किन पॉइंट्स को लेकर समाधान निकल चुका है, इसको लेकर हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रवि कालीरमन, जो लगातार इस खबर पर अपनी नजरें बनाए हुए हैं और गहनता के साथ शुरुआत से लेकर अब तक कवर कर रहे हैं। रवि कालीरमन, फिलहाल 2 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चला है, बैठक लगातार चल रही है, लेकिन अपडेट क्या है? देखिए, जिस प्रकार से बैठक जारी है, लगातार जो मांगे हैं उन मांगों पर विचार किया जा रहा है। कौन कौन सी मांग जायज है, कौन कौन सी मांग जो है कहीं ना कहीं गेस्ट टीचर्स जो कर रहे हैं वो नाजायज जो बताई जा रही है, नियमों के विरुद्ध जो बताई जा रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम जो पहलू हैं, तमाम जो मांगे हैं, उन पर बारीकी से चर्चा की जा रही है। किस मुद्दे के साथ कौन सी जो मुद्दा है या कौन सी जो मांग है, उस पर किस प्रकार से जो रणनीति रहने वाली है, किस प्रकार से उस पर काम किया जा सकता है, किस प्रकार से उस मांग को लागू किया जा सकता है। तो तमाम चीजें हैं, तमाम चीजों पर लगातार जो है बातचीत की जा रही है। अधिकारियों के साथ जो है साझा की जा रही है कि कौन सा जो मांग है, किस इसमें कौन सी अड़चन आ सकती है, कोई कानूनी इसमें दावपेच कर सकता है। तमाम चीजें हैं, उनको क्लियर किया जा रहा है। उसके बाद जो है लगातार टीचर्स जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, कहीं ना कहीं उसको लेकर भी जो है बातचीत की जा रही है। किस प्रकार से आपका धरना प्रदर्शन रहा है, जिस प्रकार से यमुनानगर में शिक्षा मंत्री के आवास को घेरा गया है, और कहीं ना कहीं 47 जो टीचर्स थे उनका भी मुकदमा किया गया था रोड ब्लॉक करने की कोविड के दौरान। जो जिस प्रकार से जो जीटी रोड ब्लॉक किया गया था, उस पर कहीं ना कहीं 47 जो टीचर्स थे उन पर मुकदमा दर्ज किया है। उन तमाम मुद्दों पर चर्चा हो रही है। और ऐसे में कहीं ना कहीं अब से कुछ देर बाद जो शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर हैं, वो तमाम जो बातचीत टीचर्स के साथ हुई है, गेस्ट टीचर्स के साथ हुई है, प्रतिनिधिमंडल जो पहुंचा था, उनके साथ जो जिन जिन मुद्दों पर सहमति बनी है, तमाम चीजों का खुलासा करेंगे। और कहीं ना कहीं जिन जिन मुद्दों पर सहमति बनी है, लगातार वो कह रहे हैं कि सरकार का रुख सकारात्मक है, सोच सकारात्मक है, पॉजिटिव वे में जो है बातचीत चल रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कुछ बिंदुओं पर सहमति जरूर बन सकती है। लेकिन जिस प्रकार से समान काम समान वेतन के लिए लगातार बातचीत की जा रही थी कि गेस्ट टीचर्स भी मांग पर अड़े हुए थे, समान काम समान वेतन जो है वो दिया जाना चाहिए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उसके लिए पेश फंस सकता है, वो जो मांग है वो अटक सकती है और उसी पर सारा खेल जो है बिगड़ सकता है। तो इसी मुद्दे पर जो है अभी तक लगातार जो है गहनता से जो बैठक है वो जारी है, और कुछ देर बाद जो है शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर प्रेस ब्रीफिंग करेंगे। जी, फिलहाल रवि, अगर बात करें, चूंकि आप भी इस मुद्दे को गहनता से बारीकी के साथ देख रहे हैं, कवर कर रहे हैं, लेकिन भीतर खाने से क्या खबर सामने आ रही है? चूंकि प्रमुख मांग एक यही है, समान काम समान वेतन। हालांकि जब शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर से हमने बात की तो उन्होंने सीधे शब्दों में ये कहा कि ये लागू नहीं कर सकते, नियम इस बात की इजाजत नहीं दे रहे हैं। गेस्ट टीचर कह रहे हैं कि आपको ये करना होगा, संशोधन करके इसका समाधान निकाला जा सकता है, लेकिन सरकार का रुख
फिलहाल मीटिंग के जरिए क्या निकलकर अब तक सामने आ रहा है? देखिए, अभी इसमें पुख्ता तौर पर तो हम इसमें कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जो जानकारी मिल पाई है सूत्रों के हिसाब से, वो कहीं ना कहीं समान काम समान वेतन और एक मुश्त की जो रिटायरमेंट के बाद जो दी जानी होती है, तो उस पर कहीं ना कहीं वार्ता चल रही है। और उस वार्ता में ही चीजें जिस प्रकार से जो पेश फंसा हुआ है, जो नियमों का हवाला दिया जा रहा है कि समान काम समान वेतन नियमों के जो है विरुद्ध है, और ऐसे में नियमों के विरुद्ध जाकर सरकार कोई भी जो मांग है वो पूरी नहीं कर सकती, वो चाहे छोटी मांग हो चाहे वो बड़ी मांग हो। तो ऐसे में कहीं ना कहीं गेस्ट टीचर की तरफ से साफ किया जा रहा है कि नियमों में अमेंडमेंट किया जा सकता है, उनमें बदलाव किया जा सकता है, और बदलाव करने के बाद जो ये मांग है वो मानी जा सकती है। तो ऐसे में सरकार कहीं ना कहीं साफ मना करती हुई दिखाई दे रही है कि आपको समान काम समान वेतन नहीं मिलेगा, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से हाईकोर्ट से उनकी जो भर्ती थी वो उस पर खारिज हुई, और उसके बाद जो बदलाव करके उनको दोबारा से नौकरी में रखा गया, तो सरकार कह रही है कि हम आपके लिए काफी कुछ कर रहे हैं, और लगातार जिस प्रकार से आपको जरूरत पड़ेगी, जिस प्रकार से सरकार आपकी सहायता कर सकती है नियमों के साथ, सरकार उस तरह से आपकी सारी मांगे मानने को तैयार है, लेकिन नियमों के विरुद्ध कोई भी मांग होगी उसको नकार दिया जाएगा। चले रवि, लगातार आप हमारे साथ बने रहिए, चूंकि गेस्ट टीचर्स का यह प्रमुख मसला है और ऐसे में इस संबंध में गेस्ट टीचर से ही बात करना बहुत ज्यादा जरूरी भी है। तो हमारे साथ सुनील शर्मा गेस्ट टीचर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील शर्मा जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज के साथ बातचीत करने के लिए, अपना समय देने के लिए। गेस्ट टीचर्स का मसला पूरे प्रदेश भर में छाया हुआ है, इसके साथ साथ आंगनबाड़ी वर्कर्स का भी मुद्दा छाया हुआ है, लेकिन हमारा जो मुद्दा है वो गेस्ट टीचर्स को लेकर है। फिलहाल जो मीटिंग चल रही है उससे क्या उम्मीद है? सर, सीएम साहब ने पहले भी मीटिंग की है कई बार, और मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आप बार बार हमारी आवाज को उठा रहे हैं। आपके चैनल का धन्यवाद। और ये बिल्कुल दबे कुचलों की आवाज उठा रहे हो आप, क्योंकि हम पिछले 16 वर्षों से कार्यरत हैं और सरकार ने हमें बिल्कुल बंधुआ मजदूर की तरह रखा हुआ है, जिसमें ना तो कोई मेडिकल है, ना कोई ईपीएफ है, ना कुछ है। बिल्कुल एक प्राइवेट जॉब से भी बदतर जॉब है हमारी। लेकिन जो बैठक चल रही है, जो मुलाकात चल रही है, जिसको 2 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, आपको क्या लग रहा है किन किन पॉइंट्स पर अब तक बातचीत हुई होगी? क्या गेस्ट टीचर्स के यूनियन प्रधान से कोई जानकारी मिल पा रही है कि अब तक किन किन पॉइंट्स पर बातचीत हुई है, किनका समाधान आज निकल सकता है? पर बार बार हमारी सीएम लेवल तक बात हुई है, हमारे डेलीगेशन से मिले हैं हम। और बीजेपी ने जब आई थी सरकार में सत्ता में, तो ये बात कही थी कि भाई हम आपको एक कलम से पक्का करेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी ये आश्वासन देकर बार बार जो है हमें हमारे साथ धोखा करते आए हैं। इन्होंने बिल्कुल भी कोई काम हमारे लिए ढंग का नहीं किया है। तो आपको क्या लगता है कि गेस्ट टीचर्स को पक्का क्यों नहीं किया जा रहा? आप बता रहे हैं कि 16 साल से जो काम कर रहा है, ये तो पिछली सरकारों में भी यही था, ये सरकार भी ये कर रही है। हालांकि प्रदेश सरकार का लगातार कहना है कि जो दायरे में रहकर हो सकेगा वो हम लगातार कर रहे हैं कि हम किस तरीके से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गेस्ट टीचर्स को फायदा पहुंचा सके, लेकिन नियमों के अंदर रहकर अगर नियम के विरुद्ध होगा तो सरकार भी ये नहीं कर पाएगी। उन्होंने जब ये सरकार सत्ता में आई तो इन्होंने हमें कहा कि हम आपको एक कलम से पक्का करेंगे और आपका पूरा एरियर देंगे, 2 साल का, 4 साल का, 6 साल का। श्री रामविलास शर्मा जी उस वक्त भाजपा के अध्यक्ष थे, उन्होंने लिखित में भी आश्वासन दिया था, लेकिन इसके बावजूद ये अपने वादे से मुकर गए। और जब इन्होंने एक्ट वगैरह बनाया हमारे लिए तो उसमें सरासर धोखा किया और उसमें हमारे वेतनमान में इन्होंने कटौती की, जो कि सरासर अन्याय है आम गेस्ट और उसके परिवार के साथ। तो आपको लग रहा है कि आज की मुलाकात के बाद गेस्ट टीचर्स का यह आंदोलन खत्म हो जाएगा? कोई उम्मीद ऐसी? देखिए, अगर सरकार मानती है और हमारे हकों की रक्षा करती है और हमें सम्मानजनक स्थिति में पहुंचाती है तो जरूर हम धरना अपना प्रदर्शन उठा लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कुछ लग रहा है, संभावना है कुछ सकारात्मकता की, कुछ सकारात्मक पहल होगी, और खास तौर पर जो प्रमुख मुद्दा आपका यह है कि समान काम समान वेतन। हालांकि जब सीधे तौर पर मैंने सवाल पूछा था शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर से कि समान काम समान वेतन क्या आप लागू कर सकते हैं, उन्होंने ये कहा सीधे तौर पर कि लागू नहीं कर सकते, ये नियम के विरुद्ध है। नियम भी शिक्षा मंत्री साहब का हमने एक स्टेटमेंट देखी थी, जब ये शिक्षा मंत्री बने तो इन्होंने कहा था कि जब से एक्ट लागू होगा हम सारी सुविधाएं देंगे। और एक्ट बनाने वाले भी यही थे, नियम बनाने वाले भी यही है और नियम में संशोधन करने वाले भी यही है। तो सरकार हमारे हितों को क्यों जो है नष्ट कर रही है, हमारे हितों को क्यों जो है ढंग से नहीं पेश कर रही है, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है।
एक आम गेस्ट की आवाज है ये। जी, आपको क्या लग रहा है कि सरकार के सामने पक्का करने को लेकर सबसे बड़ी क्या चुनौती होगी जो सरकार ये कदम आगे नहीं बढ़ा रही है? देखिए, सरकार के सामने कोई चुनौती नहीं है। सरकार चाहे तो सरकार है, और सरकार चाहे तो आम गेस्ट के हितों के और उसके परिवार को के कल्याण के लिए ये काम कर सकती है। एक्ट में संशोधन करके हमें बेसिक और डीए दे सकती है। ठीक है सुनील जी, आप हमारे साथ बने रहिए, चूंकि हमारे संवाददाता जो इस खबर को इब्तिदाई दौर से लेकर अब तक कवर कर रहे हैं, गहनता से बारीकी के साथ कवर कर रहे हैं। रवि कालीरमन भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रवि कालीरमन, कई दफा हम शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर से बातचीत कर चुके हैं, सीधे सवाल पूछ चुके हैं कि आखिर सरकार को दिक्कत क्या है, सरकार के सामने चुनौती क्या है। मैं आपसे समझना चाहूंगा, और गेस्ट टीचर्स और जो प्रदेश में माहौल बना हुआ है, फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती सरकार के सामने क्या आ रही है? चलिए, रवि कालीरमन से हमारा संपर्क टूट गया है, दोबारा से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। और लगातार हमारे साथ गेस्ट टीचर सुनील शर्मा भी बने हुए हैं। सुनील शर्मा जी, आपको लगता है कि इस मुलाकात के बाद कुछ पॉजिटिविटी या फिर कोई ऐसी खबर जो गेस्ट टीचर्स को राहत दे? देखिए, बिल्कुल सरकार हमारे प्रति संवेदनशील होकर हमारे प्रति निर्णय ले, हमारे परिवार, हमारे बच्चों के बारे में सोचे, क्योंकि हम बहुत ज्यादा पीड़ित हो चुके हैं। पिछले 16 वर्षों से आम गेस्ट ठगा सा महसूस कर रहा है। कितने ही लोग हमारे यहाँ से बीच में से जा चुके हैं जो जिनका कुछ समाधान नहीं हो पाया है, जो मर गए हैं उनको भी कोई मुआवजा खास नहीं मिला है। तो हम चाहते हैं कि एक मुश्त राशि जब रिटायरमेंट पे हो और कोई जैसे डेथ होती है किसी की, उसको भी एक मुश्त राशि अच्छी मिले, ये सरकार को सोचना चाहिए संवेदनशील पूर्वक। जी, और इसी मसले पर अगर बात करें, पिछली सरकारों का रुख और अब की वर्तमान सरकार का रुख, सबसे बड़ा अंतर आप क्या देख रहे हैं अनेक मसलों को लेकर, अनेक पहलुओं को लेकर? देखिए, इन्होंने हमें आश्वासन दिया था और उसके बाद आश्वासन इन्होंने पूरा नहीं किया, बस इस बात का खेद है। बाकी सरकार हमारे बारे में सोच रही है, धीरे धीरे सोच रही है, जो कि इतना समय नहीं लगना चाहिए सरकार को। क्योंकि जो देखिए, मेडिकल की बात आती है या ईपीएफ की बात आती है, क्योंकि हम गवर्नमेंट जॉब में है, कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है हमारी, उसके बावजूद ये ऐसा नहीं कर पा रहे, तो बड़े खेद का विषय है, बहुत ही अफसोस की बात है। तो ठेका प्रथा को लेकर, ये कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब को लेकर सरकारों का रवैया इस तरह का क्यों रहता है? आपका संज्ञान, आपका जो बुद्धिमत्ता है, वो क्या इशारा कर रही है कि सरकार ठेका प्रथा को कहती है कि भाई ये नहीं होना चाहिए? एक तरफ सरकारों के भीतर ही इस तरह में बड़ी संख्या में कर्मचारी काम करते हैं। देखिए, मैं एक बात बताता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर में जो भी 4D ग्रुप की सर्विसेज होती हैं, उसमें मेडिकल चिकित्सा सुविधा जो है उनके और उनके आश्रित परिवारों को मुफ्त मिलती है, जबकि हमारी तो गवर्नमेंट जॉब है और हमारे परिवार पीड़ित हैं। मतलब हमारे परिवार में जो लोग पीड़ित हो जाते हैं उनको मेडिकल सहायता भी नहीं मिल पाती। तो किस प्रकार की ये सुविधा, किस प्रकार की नौकरी है, मेरी बात समझ में अब तक नहीं आई है, जबकि मैं पिछले 16 सालों से इस जॉब में कार्यरत हूँ। जी, और अगर ये मानकर चलिए कि इस मुलाकात में कोई सकारात्मक पहल नजर नहीं आती, उन पॉइंट्स पर चर्चा तो हुई लेकिन नतीजा नहीं निकलकर सामने आता है, तो गेस्ट टीचर्स का अगला कदम क्या होगा? देखिए, हमारा डेलीगेशन तय करेगा जो मिलेगा उस वक्त कि उन्होंने आगे क्या कदम लेना है। लेकिन ये बड़ा ही खेद का विषय होगा कि सरकार बिल्कुल संवेदनहीन होगी, तो इसका बड़ा खेद का विषय होगा। अगर सरकार हमारी जो जायज बातें हैं, जायज मांगे हैं, उनको पूरा नहीं करती है, तो ये बड़ा खेद का विषय होगा। आपको लग रहा है जो आपके यूनियन के प्रधान हैं वो सही तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल रख रहे हैं, और अच्छी यूनियन है, अच्छा काम कर रही है और बिल्कुल ईमानदार यूनियन है इस वक्त। लेकिन ये भी लगातार आरोप लग रहे हैं कि आप सरकार पर लगातार प्रेशराइज करने की पॉलिटिक्स लगातार कर रहे हैं, सरकार को प्रेशराइज कर रहे हैं कि आप नियमों के विरुद्ध जाएं। ये सर सरासर ये नहीं, ये सरासर गलत है, क्योंकि नियम सरकार ने बनाए हैं। सरकार नियमों में सुधार कर सकती है, क्योंकि सरकार ने ही हमें नियमों के अंतर्गत बंधुआ मजदूर बनाया हुआ है, वो गलत है, ये न्यायोचित नहीं है। ठीक है सुनील जी, आपके पास मैं लौटूंगा, चूंकि कांग्रेस के प्रवक्ता खालिद चहलका हमारे साथ जुड़ गए हैं। खालिद भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत। जी भाई साहब, नमस्कार। जी खालिद जी, गेस्ट टीचर्स का मसला लगातार गर्माता जा रहा है। फिलहाल सीएम से भी मुलाकात चल रही है, शिक्षा मंत्री से मुलाकात चल रही है, लेकिन सरकार का रवैया,
और जो गेस्ट टीचर्स की मांग है, सबसे बड़ा पेंच वहां पर फंसा हुआ है जो गेस्ट टीचर्स लगातार मांग कर रहे हैं, समान काम समान वेतन। सरकार के सामने चुनौती क्या होगी आपके हिसाब सामने कि सरकार इस बात को स्वीकार नहीं कर रही है? देखिए, असल में बात क्या है, जब से इस प्रदेश में इस गठबंधन की सरकार चल रही है, तब से जो सरकार में फैसले हो रहे हैं वो कर्मचारी वर्ग के खिलाफ होते हैं, वो किसानों के खिलाफ होते हैं, वो इस प्रदेश के युवाओं के खिलाफ होते हैं और प्रदेश की महिलाओं के खिलाफ होते हैं। आप देख रहे हैं पिछले लंबे समय से इस प्रदेश के अंदर आंदोलन के सिवाय कुछ नहीं हो रहा है। लोग अपने हकों के लिए लाठियां खा रहे हैं, लोग अपने भविष्य को बचाने के लिए लाठियां खा रहे हैं, चाहे वो आंगनबाड़ी वर्कर्स की बात हो, चाहे कॉलेज के स्टूडेंट्स की बात हो, चाहे प्रदेश के किसानों की बात हो, और फिर चाहे शिक्षा जगत से जुड़े अध्यापकों की बात हो। मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार हमेशा अपने अड़िग रवैये से हटके सरकार ने कभी भी प्रदेश के लिए कुछ बेहतर सोचा नहीं है। ये जो अध्यापक है, अगर वो कह रहे हैं उनके पास तजुर्बा है, उनके पास एक्सपीरियंस है और उनको एक लंबा तजुर्बा हो चुका है स्कूलों में बच्चों को शिक्षा देने का, अगर वो कह रहे हैं कि समान वेतन और समान से उसकी बात कर रहे हैं, तो वो कोई गलत बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन खालिद भाई ये गेस्ट टीचर्स 2014 से तो नहीं कर रहे हैं ना, उससे पहले से भी ठेका प्रथा को लेकर ही काम कर रहे हैं और इसका विरोध लगातार कर रहे हैं। तो पिछली सरकार ने क्या किया है, आपकी सरकार ने क्या किया था? हमारे साथ सुनील शर्मा जी लगातार जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि 16 वर्षों से काम कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ठग गए हैं, हम ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। थके नहीं है। आपको बताना चाहता हूं कि जब कांग्रेस की सरकार इस प्रदेश में थी तो बहुत सम्मान के साथ उन गेस्ट टीचरों को नौकरी दी गई थी और नौकरियां देने के बाद उनको सम्मान दिया गया था। आपने देखा होगा, कोई एक बात बताए कि उस समय क्या उन्होंने कोई प्रदर्शन किया, कोई इस तरह के धरने हुए? नहीं हुए, क्योंकि हमने हर वर्ग के लिए काम किया। जिसकी कोई समस्या थी उसको बैठा, कांग्रेस के नेताओं ने उसको सुना। लेकिन पिछले 7 साल से क्या हो रहा है, यहाँ तो कोई सुनता ही नहीं है प्रदेश में। ठीक है, कर्मचारियों को नहीं सुनता है, यहाँ कोई किसी की नहीं सुनता है। ये ठीक है खालिद भाई, मैं आपके पास तो लौटूंगा, चूंकि बीजेपी प्रवक्ता रंजीता मेहता भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। रंजीता जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और कीमती समय देने के लिए। जी रंजीता जी, गेस्ट टीचर्स का मसला फिलहाल कहां पर पेंच फंसा हुआ है? गेस्ट टीचर्स मांग कर रहे हैं कि समान काम समान वेतन सरकार दे, लेकिन शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि हम ये लागू नहीं कर सकते, नियमों के विरुद्ध ये चला जाएगा। सरकार के सामने चुनौती क्या है, सरकार लागू क्यों नहीं कर रही? देखिए, कांग्रेस की सरकार ने आज तक ताबड़तोड़ भर्तियां कर सिर्फ घपला और घोटाले करने की कोशिश की है। उससे पहले की जो सरकारें थी अंगूठा किसी और का, निशान किसी और का। आज तक हमारी सरकार जो है इन्हीं को दुरुस्त करने में लगी हुई है। हाँ, जहाँ तक उनकी डिमांड है उसमें से काफी डिमांडें जो पूरी की जा रही है। जो कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी 5 लाख तक की उन्होंने डिमांड की है, तो सरकार उनको देने के लिए तैयार है। एनपीएस फैसिलिटी जो है वो उनको दी जाएगी। 20 जो टैक्स लीव है, 10 अन लीव है, वो भी उनको दी जा रही है। उसके अलावा जो महिलाओं को छुट्टी मिलती है उनकी प्रेगनेंसी के दौरान, वो भी उनको दी जा रही है। चाइल्ड अलाउंस उनको मिल रहा है, 1000 मेडिकल अलाउंसेज उनको मिल रहे हैं, मिस कैरेज की उनको छुट्टी मिल रही है। तो तमाम चीजें जो उनकी जायज मांगे हैं निश्चित तौर पर सरकार पूरी करेगी। पर अगर आप कहेंगे कि जिस तरीके से पूर्ववर्ती सरकारों ने इनकी भर्ती की और उसके बाद झूठे दावे करके इनको रख तो लिया और उसके बाद इनके लिए कुछ भी नहीं सोचा, ऐसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं करती है। हम जो कहते हैं वो करते हैं। निश्चित तौर पर कंवरपाल गुर्जर जी जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, इसके ऊपर संज्ञान लेकर जो भी जायज मांगे हैं उनको जल्द से जल्द पूरा करें। लेकिन सरकार ये जो कॉन्ट्रेक्चुअल भर्तियां हैं इसको बढ़ावा क्यों दे रही है, एक तरह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली? गेस्ट टीचर जो कह रहे हैं कि आप हमें पक्का कीजिए, जो सरकारी कर्मचारियों को फायदा मिलता है वो भी हमें मिलना चाहिए, तो सरकार को दिक्कत क्या है? जो गेस्ट टीचर की नियुक्तियां और भर्तियां हैं पिछली प्रवर्ती सरकारों ने इस तरीके से कर रखी है कि वो नियमों को पूरा नहीं करते। जो एक परमानेंट भर्ती के लिए शर्तें लागू होनी चाहिए वो उन नॉर्म्स पे पूरे नहीं होते, जिसके तहत वो पक्के नहीं हो सकते। पर जिस तरीके से प्रवर्ती सरकारों ने भाई भतीजावाद करके अपने रिश्तेदारों को भरकर ये नियुक्तियां की थी, उस नियुक्तियों को खत्म न करके उनको कंटिन्यू करने का काम सरकार कर रही है ताकि किसी के पेट पर लात न बजे। तो जिस तरीके की अनहरिया की गई थी वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निश्चित तौर से जितनी भी नई नियुक्तियां हैं वो पूरे नॉर्म के तहत की जा रही है। आज एक गरीब का बच्चा, एक जरूरतमंद का बच्चा ही लगेगा, ना कि जिसके भाई भतीजावाद है या जिसने आगे पेटी और थैला पकड़ा रखा है उसकी नौकरी लगेगी। ठीक है रंजीता जी, मैं आपके पास लौटूंगा, चूंकि हमारे साथ गेस्ट टीचर सुनील शर्मा भी लगातार जुड़े हुए हैं। सुनील शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। सुनील जी अपनी बात रखिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं। सरकार जो भर्तियां करती है उसको पॉलिसी में लाती है, तो वो ऐसी पॉलिसियां होनी चाहिए जिससे आम आदमी के परिवार को और उसके आश्रित को कम से कम
ऐसा ना लगे कि भाई वो निराश्रित है बिल्कुल। और जैसे एकदम से उसके ऊपर कोई आपत्ति आती है तो कोई सहारा ही नहीं होता। इसका मैं खुद पीड़ित हूँ। मतलब जो है कोई मेरी श्रीमती जी गुजर गई हैं, मेरी पत्नी गुजर गई, धर्मपत्नी गुजरी, उनको मेडिकल सहायता नहीं मिली सरकार की तरफ से। क्या फायदा फिर, ऐसा बताओ। रंजीता जी। यस जी। जी खालिद भाई मैं आपके पास आऊंगा। रंजीता जी जवाब दीजिए। चलिए लगता है कि फोन डिस्कनेक्ट हो गया, दोबारा से जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन खालिद भाई कुछ कहना चाह रहे हैं। खालिद भाई अपनी बात रखिए। यस भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज एक खबर छपी है दैनिक भास्कर में चंडीगढ़ से जी। वो खबर क्या कहती है यस साहब, वो खबर ये कहती है कि पुलिस जो भर्ती हुई है सरकार में जी, उसमें बहुत सारे अभ्यर्थी लगे, कोई दौड़ा कोई, यानी फिजिकल किसी का हुआ, सिलेक्शन किसी का हुआ। जो भी बात हो रही थी ना, रंजीता जी चली गई, जो बात हो रही थी स्वच्छ सरकार, स्वच्छ प्रशासन, ये क्या है, राजनीति में एक कहावत है कि राजनीतिक लोग कई बार ऐसी स्थिति में आ जाते हैं, उनको पता नहीं होता कि आसमान का ठोका पलट के उनके चेहरे पे आता है। ये स्थिति में है सरकार, रोजगार देना नहीं चाहती, रोजगार छीन रही है लगातार। आपने देखा किस तरह से इन्होंने रोजगार को लेकर हरियाणा को नंबर, बेरोजगारी में लेकर हरियाणा को नंबर बना दिया है। पूरे देश में नंबर 1 पे हम बेरोजगारी में। और आपको पता है स्कूलों में 40% टीचर्स की कमी है। और उसके बाद अब क्या करते हैं, गेस्ट टीचर को हटा देंगे, गेस्ट टीचर को हटा देंगे, स्कूलों की स्थिति क्या होगी। हम इसको ऐसे देख सकते हैं यस भाई कि आप शिक्षा के खिलाफ एक साजिश कर रही है सरकार, शिक्षा को पूरी तरह से प्राइवेट हाथों में सौंपना चाहती है। लेकिन खालिद भाई रंजीता जी से जब सवाल पूछा तो वो कह रहे हैं कि पिछली सरकारों ने इस तरह से भर्तियां की थी कि वो पैरामीटर्स पर, वो पैमानों पर खरा नहीं उतरती है, इसलिए नियम के विरुद्ध है। यस जी, ये अजीब स्थिति है इस प्रदेश के लोगों के लिए। 7 साल से बैठी हुई सरकार आज तक अपने आप को सत्ता में नहीं मानती है। मात्र इस प्रदेश में शराब घोटाले, रजिस्ट्री घोटाले, किसानों के खिलाफ षड्यंत्र, किसानों के लिए खाद उपलब्ध नहीं है, स्कूलों में शिक्षा नहीं है, उन सबके पीछे एक षड्यंत्र, सबके पीछे घोटाले, वो करने में व्यस्त है सरकार। प्रदेश के लोगों को देने में सरकार व्यस्त नहीं है। ये अजीब स्थिति है इस प्रदेश की। ये कह रही है कि वो ये पिछली सरकारों में, अगली सरकारों में, लेकिन हमने प्रदेश को नंबर 1 बनाया। किसान के धान को 5,000 तक हमने खरीदा, शिक्षा में हम 1 नंबर पे थे, रोजगार में हम 1 नंबर पे थे, निवेश में लेकिन खालिद भाई बड़ी ज्यादा संख्या में गेस्ट टीचर्स हैं, कई सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन इस मसले का फिर समाधान निकलेगा कैसे? सरकार के सामने ऐसी क्या मुश्किलें हैं कि सरकार इसको पूरा नहीं कर सकती? देखिए हम ऐसे देखते हैं इसको। मैंने आपको पहले बताया कि अभी हमारे हरियाणा में करीब 35 से 40% अध्यापकों की कमी है सरकारी विद्यालयों में। और आपको 2-3 जिले बताऊं, अगर आप गुड़गांव से आगे इधर बढ़ेंगे, पलवा, लुहू वगैरह वगैरह, इनमें तो ऐसे स्कूल है जहाँ पे पूरे के पूरे स्कूल में मात्र एक अध्यापक बैठता है। और अब ऊपर से कर क्या रहे, गेस्ट टीचरों को भी हटा देंगे तो आप पता रेशियो क्या जाएगा? रेशियो फिर ये जाएगा कि 30% स्कूलों में टीचर बचेंगे मुश्किल से। आप 70% सरकारी स्कूलों को खाली कर देंगे तो हम क्या समझे, आप शिक्षा को बेचना चाहते हैं। फिर क्या करेंगे आप? एक तरफ कहते हैं कि सरकारी स्कूलों में दाखिले बढ़े, सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ी, कॉलेजों में संख्या बढ़ा दी, शिक्षा का भी स्तर सुधारना, ये चैलेंज है हमारे लिए। लेकिन सरकार वो करना नहीं चाहती, सरकार सौदेबाजी में व्यस्त है, सब कुछ बेच देना चाहती है। अगर बेच देंगे तो कुछ नहीं बचेगा इस प्रदेश के अंदर। ठीक है खालिद जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए, बातचीत करने के लिए। सुनील जी, मेरा आपसे एक अंतिम सवाल है और ये अंतिम सवाल बेहद महत्वपूर्ण है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस बात को आप बहुत बारीकी से समझते हैं, अच्छे से समझते हैं। सुनील जी, सवाल यहाँ पर यह है कि जिस तरीके से रंजीता जी ने सवाल उठाया कि पिछली सरकारों ने जिस तरह से भर्तियां की थी, इसी का एक नतीजा है कि गेस्ट टीचर्स उन पैरामीटर्स पर, उस क्राइटेरिया पर, उस पैमाने पर खरे नहीं उतरते हैं, इसलिए सारा कुछ नियमों के विरुद्ध जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बात से आप क्या सहमत हैं कि पिछली सरकारों ने जो भर्तियां की थी उसी का नतीजा आपको भुगतना पड़ रहा है? बिल्कुल गलत बात की है उन्होंने। नहीं सर, बिल्कुल गलत बात की है। जिस वक्त पॉलिसी सरकार लाई थी, हम उस क्राइटेरिया को पूरा करते थे, एलिजिबल थे, और हम बिल्कुल एलिजिबल होने के बाद हम लगे डिपार्टमेंट में, और हमने 16 साल डिपार्टमेंट को खून से सींचा है, और आज वो हरा भरा डिपार्टमेंट है। उसके दम पे इन्होंने हजारों भर्तियां की हैं, पिछली सरकारों ने भी और इस सरकार ने भी। तो
मानवीयता के आधार पर मैं यही कहना चाहूंगा आपके मीडिया के माध्यम से कि मानवीयता के आधार पर सरकार सोचे और हमें भी मूलभूत सुविधाएं प्रदान करे, जिसमें मेडिकल है या ईपीएफ है या कोई भी है, रिटायरमेंट होने के बाद जो एक मुश्त राशि है या मरने के बाद जो हमें सुविधा मिलती है। तो मैं सरकार से यही अनुरोध करूंगा कि कृपया हमारे और हमारे परिवार के बारे में सहानुभूतिपूर्वक विचार करके 16,000 परिवारों का उद्धार करें। ठीक है सुनील जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो यहां पर कहीं ना कहीं ये जो मसला है पूरी तरह से घिरता चला जा रहा है, लेकिन जो मुलाकात चल रही है उस मुलाकात के बाद नतीजा क्या निकलेगा, कंक्लूजन क्या निकलेगा, निष्कर्ष क्या निकलेगा, ये भी देखने वाली बात है। और जैसे ही कोई बड़ी जानकारी आएगी इस संबंध में कि गेस्ट टीचर्स को राहत मिलने वाली है या नहीं मिलने वाली है, जो गेस्ट टीचर्स की प्रमुख मांग है समान काम समान वेतन और पक्का कर्मचारी बनाया जाए, इसको लेकर देखना होगा कि अब बातचीत हो पाती है या नहीं हो पाती, इसका समाधान हो पाता है या नहीं हो पाता। फिलहाल आप लगातार देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल हरियाणा न्यूज। हरियाणा न्यूज के लिए चंडीगढ़ से मैं रवि कालीरमन। करनाल से मैं लक्ष्य वर्मा।